नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे बात करने वाले हैं 2026 के उस सुपर एल नीनो के बारे में, जो वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले 100 सालों के सारे क्लाइमेट रिकॉर्ड्स को तोड़ सकता है। ये सिर्फ कोई आम मौसम का बदलाव नहीं है। प्रशांत महासागर में एक ऐसा महासंकट पनप रहा है जिसका सीधा असर हमारे आसपास के मौसम और हमारी थाली तक पहुंचने वाले खाने की कीमतों पर पड़ने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम समझेंगे कि ये सुपर एल नीनो आखिर है क्या, 2026 की चेतावनी कितनी गंभीर है, इसका पूरी दुनिया और खासकर भारत पर क्या असर होगा और कैसे ये खेती और महंगाई को प्रभावित करेगा। साथ ही इसका इतिहास और भविष्य भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से। आखिर ये सुपर एल नीनो बला क्या है? आसान भाषा में कहें तो सुपर एल नीनो एक बेहद शक्तिशाली जलवायु घटना है। होता यह है कि प्रशांत महासागर में चलने वाली जो ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक हवाएं होती हैं, वो अचानक कमजोर पड़ जाती हैं। इसकी वजह से मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का गर्म पानी पूर्व की तरफ फैलने लगता है, और जब सतह का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वायुमंडल में भयंकर गर्मी रिलीज होती है, जो पूरी दुनिया के मौसम का मिजाज बदल कर रख देती है। अब आप सोचेंगे कि इसमें सुपर क्या है? तो देखिए, नॉर्मल एल नीनो में तापमान आधा डिग्री से 1.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है, लेकिन सुपर के कैटेगरी में आने के लिए ये आंकड़ा 2.0 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है। यानी ये कोई मामूली गर्मी नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिक इसे वेरी स्ट्रॉन्ग एल नीनो कहते हैं, लेकिन मीडिया में इसे सुपर एल नीनो के नाम से जाना जाता है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, 2026 के लिए वैज्ञानिकों की वो चेतावनी जिसने सबकी नींद उड़ा दी है। यहाँ जो 70% का आंकड़ा है वो काफी डराने वाला है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO का अनुमान है कि मई से जुलाई 2026 के बीच इस भयंकर एल नीनो के पूरी तरह से विकसित और मजबूत होने की 70% संभावना है, और गर्मियों के पीक महीनों में ऐसा होना कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप 2026 की टाइमलाइन पर नजर डालें तो समझ आता है कि यह संकट कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। अप्रैल की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि समुद्र के नीचे भारी गर्मी अभी से जमा हो चुकी है। मई से जुलाई के बीच ये एल नीनो पूरी तरह उभर कर सामने आएगा। फिर जुलाई अगस्त में ये मानसून की रफ्तार पर ब्रेक लगाएगा, और 2026 के आखिर तक ये 2.5 डिग्री सेल्सियस के ऐतिहासिक पार तक पहुंच सकता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ। इस सुपर एल नीनो का पूरी दुनिया के मौसम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अलग अलग क्षेत्रों की तुलना करना काफी दिलचस्प है, क्योंकि हर जगह बिल्कुल अलग तरह की तबाही मच सकती है। एक तरफ जहां अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, बाढ़ और भयंकर चक्रवातों यानी हरिकेन्स का खतरा है, वहीं दूसरी तरफ भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में मॉनसून कमजोर पड़ेगा, जिससे भीषण सूखा और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी आ सकती है। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 2026-27 के दौरान वहां का मौसम इतना शुष्क और गर्म रहेगा कि जंगलों में भीषण आग या कहें बुश फायर्स का एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वैश्विक स्तर पर अगर इस पूरी उथल-पुथल को समझें तो कुछ इलाके ऐसे होंगे जो असामान्य रूप से सूखे और गर्म भट्टी की तरह जलने वाले हैं, जबकि कुछ अन्य इलाके ऐसे होंगे जहां सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश होगी और बाढ़ का खतरा बना रहेगा। ये एक ऐसी चेन है जो पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। हमारा चौथा हिस्सा सीधे तौर पर हमसे जुड़ा है। भारत पर इसका क्या और कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफी हद तक मॉनसून पर टिकी है, और इसीलिए ये स्थिति चिंता बढ़ाती है। पीक मॉनसून के प्रभावित होने के 70% चांस हैं। इसके साथ ही 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक जाने वाली जानलेवा हीट वेव्स का अनुमान है। सोचिए इसका हमारी खेती-बाड़ी पर कितना भयानक असर पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात, ये कोई भविष्य की कहानी नहीं है, बल्कि ये सब शुरू हो चुका है। अप्रैल में ही भारत के 11 राज्यों में तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। राजस्थान, यूपी और बिहार में तो ये 50 डिग्री तक जाने की आशंका है। बारिश में 6% की कमी का सीधा मतलब है कि हमारी खरीफ की फसलों पर एक बहुत बड़ा संकट आखड़ा हुआ है। अब आते हैं अपने 5वें सेक्शन पर, जो सीधे आपकी जेब से जुड़ा है, कृषि और महंगाई। इस जानकारी पर गौर कीजिए। दुनिया की सबसे अहम फसलें इस वक्त डेंजर जोन में हैं। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में चावल, ऑस्ट्रेलिया में गेहूं, इंडोनेशिया में पाम ऑयल और ब्राजील के साथ साथ भारत में चीनी, इन सब की पैदावार में भारी गिरावट आ सकती है। और स्थिति बदतर इसलिए हो रही है क्योंकि भू राजनीतिक तनावों की वजह से फर्टिलाइजर यानी खाद की कीमतें पहले ही आसमान छू रही हैं।
ग्लोबल फूड सप्लाई के लिए ये वाकई एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी स्थिति है। अब आप शायद सोचें कि दक्षिण अमेरिका के मौसम से हमें क्या? तो जरा ग्लोबल सोयाबीन एक्सपोर्ट के आंकड़ों पर गौर कीजिए। इसमें 65% का भारी भरकम हिस्सा अकेले दक्षिण अमेरिका का है। तो अगर वहां मौसम बिगड़ता है तो पूरी दुनिया में सोयाबीन और उससे बनी हर चीज की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर भागेंगी। और इसी का सीधा नतीजा हमें महंगाई के रूप में दिखता है। 2026-27 के लिए फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की चीज़ों की महंगाई में 8 से 10% तक के उछाल का अनुमान है। जाहिर है घर का बजट बिगड़ेगा और जब महंगाई बढ़ेगी तो बैंक भी अपनी ब्याज दरें कम नहीं करेंगे। फाइनली हम अपने आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। इसका इतिहास क्या रहा है और हमारा भविष्य कैसा होने वाला है? इतिहास गवाह है कि इतने ताकतवर सुपर एल नीनो बहुत कम आते हैं। 1982-83, 1997-98 और 2015-16 बस यही वो गिने चुने साल हैं जब दुनिया ने इसका कहर देखा है। इन सालों में ग्लोबल लेवल पर फसलें बर्बाद हुईं और प्राकृतिक आपदाएं आईं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 1997-98 वाले एल नीनो ने ही दुनिया को करीब $5.7 ट्रिलियन का भारी नुकसान पहुंचाया था। और अब 2026-27 में हम कुछ वैसी ही अभूतपूर्व स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिक भी इस बात पर एकमत है और उनकी ये चेतावनी बहुत ही सीरियस है। हमारी धरती पहले से ही गर्म हो रही है और अगर उसमें इस सुपर एल नीनो का तड़का लग गया तो बहुत मुमकिन है कि साल 2027 मानव इतिहास का अब तक का सबसे गर्म साल बन जाए। ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। इस ऐतिहासिक सुपर एल नीनो के आने के बाद क्या आपने सोचा है कि आपके शहर में अनाज की कीमतें कितनी बढ़ सकती हैं, या फिर आने वाली सर्दियों का मौसम कितना अजीब होने वाला है? इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखिए, अवेयर रहिए और बदलते मौसम के साथ साथ आर्थिक बदलावों के लिए भी खुद को तैयार रखिए।